हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समास। समास से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समास को संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समास के नियमों से बने शब्द समस्त या सामासिक पद कहलाते हैं तथा समस्त या सामासिक पद को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे घुड़सवार। घुड़सवार क्या है? समस्त पद है। और घोड़े पर सवार, ये क्या है? हमने इसका घुड़सवार का समास विग्रह किया है, तो क्या बना है? घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार समास विग्रह है। यज्ञशाला समस्त पद है। यज्ञशाला का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? यज्ञ के लिए शाला। समास को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और 6 है बहुब्रीहि समास। चलिए आगे देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति का जब समास विग्रह किया है तो क्या बना है? शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिक्षण, हर क्षण, आमरण, मरण तक, निरोग, रोग रहित। इन सब में क्या है? अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद कैसा है? उपसर्ग भी कह सकते हैं कि यहाँ पहला पद उपसर्ग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सेकंड है तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त। यश को प्राप्त हुआ। जब हमने यश प्राप्त का समास विग्रह किया है तो क्या बना है? यश को प्राप्त हुआ। यश को प्राप्त हुआ तो को क्या है? विभक्ति चिन्ह है। जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा? जो को है विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। जिसमें विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है और दूसरे पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। रचनाकार, रचना को करने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। शोकाकुल, शोक से आकुल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इन सब में क्या हो रहा है? विभक्ति चिन्ह लुप्त हो रहा है। शोक से आकुल से क्या है? विभक्ति चिन्ह है। देश के लिए भक्ति के लिए क्या है? विभक्ति चिन्ह है। जिसमें विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। नील कमल। नीला है जो कमल। कमल कैसा है? नीला है। तो नीला क्या है? विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की विशेषता बता रहा है। कमल कैसा है? नीला है। पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र। महासागर, महान है जो सागर। सज्जन, सत हैं जो जन। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। कौन सा समास है इन सब में? कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद कैसा होता है? विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे
त्रिदेव, त्रि क्या है? संख्यावाची पद है और देव संज्ञा है। और जब आपने इसका समास विग्रह किया है तो क्या बना? 3 देवताओं का समूह। 3 क्या है? संख्यावाची है। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। तिरंगा 3 रंगों वाला, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची द्वितीय पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। त्रिदेवी 3 वेदों को जानने वाला। नवरत्न 9 रत्नों का समूह अर्थात नवरत्न। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण। राजा रंक, राजा और रंक। अन्न जल, अन्न और जल। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद कैसे प्रधान हो, दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो। राम और कृष्ण क्या है? राम और कृष्ण दोनों पद संज्ञाएं हैं, उसे जिस समास में दोनों पद संज्ञाएं हो अथवा विशेषण हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। 25 5 और 20। हरिहर, हरि और हर, विष्णु और शिव। बहुब्रीहि समास। इस सामासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जिस सामासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर क्या करते हैं? एक नया ही अर्थ निकलता है, नया अर्थ प्रकट होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अब इसमें देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, नीला है कंठ जिसका। नीलकंठ का जब हमने क्या किया है? समास विग्रह किया है, तो क्या है? नीला है कंठ जिसका। नीला कंठ किसका है? अर्थात भगवान शिव। तो तीसरा अर्थ निकला है, तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। मुरारी, मुर राक्षस के हरि कृष्ण। त्रिलोचन 3 लोचन है जिनके अर्थात भगवान शिव। वज्रांग, जिनका अंग वज्र का है अर्थात बजरंग। अब जिस सामासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।